नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 3 बजे के इस बुलेटिन में बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम हैं हाजिर। साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी और आपको नजर आ रहे हैं। मृदुल शर्मा मेरे साथ हैं और साथ ही साथ अनामिका पांडे मेरे साथ हैं। बहुत धन्यवाद हिमानी। आज हम बात करेंगे सियासी मसले को लेकर। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हर मसले पर सियासत की जा रही है। आज हर मसले पर सवाल होंगे रिपब्लिक भारत के और जवाब देने के लिए दोनों पार्टियां मौजूद रहेंगे। अनामिका और मृदुल हिमानी हमारे साथ हमारे सहयोगी सृष्टि और सलोनी भी जुड़ी हैं ग्राउंड जीरो से, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से, जो हर तस्वीर लगातार हम तक पहुंचा रही हैं। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं। एमसीडी पर भी हम आज बात करेंगे क्योंकि दिल्ली में लगातार घमासान मचा हुआ है। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर हो या फिर जिस तरह से एमसीडी की तस्वीर निकलकर सामने आई, और हिमानी हर कोई कह रहा है उस तस्वीर ने शर्मसार कर दिया सब। बिल्कुल, उस तस्वीर ने शर्मसार कर दिया है। और साथ ही साथ तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं, एक्स मेयर हैं ईस्ट दिल्ली के। साथ ही साथ अमित नागपाल जी हैं, काउंसलर हैं दिल्ली बीजेपी के। इनके अलावा संजय मिश्रा जी लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ परविंदर सिंह सेठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द हमारे साथ स्टूडियो में हरीश खुराना भी जुड़ने वाले हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मृदुल बिल्कुल, और तमाम जो सवाल हैं आज पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह की घटनाएं घट रही हैं आइए आपको वो समझा देते हैं। आखिर चल क्या रहा है। सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। नियमों की अनदेखी की गई है। शराब नीति बनाई गई थी और उसी नीति को लेकर अब तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। शराब की लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई, नियमों को ताक पर रखा गया और टेंडर बांट दिए गए। बड़ी बात तो यह कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। शराब के ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए माफ करने के आरोप लगे। कोरोना के बहाने लाइसेंस फीस माफ कर दी गई और नई शराब नीति को लेकर राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर सिसोदिया कटघरे में खड़े हो गए। हिमानी बिल्कुल, तो शराब घोटाले को लेकर दरअसल दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनसे ये पूछताछ जारी है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई सुबह 11 बजे से ही वो जो सवाल जवाब है वो दरअसल कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो अनामिका ये है कि क्या आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल, और सबकी नजरें इस पर है। हालांकि मनीष सिसोदिया जब पूछताछ के लिए गए थे तब मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के सभी नेता कह रहे थे कि पूछताछ के लिए नहीं बल्कि जेल जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। सिंपैथी लेने की कोशिश है, खुद को शहीद दिखाने की कोशिश है। जब जा रहे थे पूछताछ के लिए सिसोदिया, क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, इस रिपोर्ट में देखिए। सिसोदिया का सीबीआई से सामना। सवालों से पहले शक्ति प्रदर्शन। गिरफ्तारी का काउंटडाउन स्टार्ट। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में हुए शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजकर सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया है। लेकिन जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया घर से निकले तो उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे क्रांति की कोई नई अलख जगाने जा रहे हों। मां का आशीर्वाद लिया, गाड़ी में सवार हुए, सनरूफ से सिर बाहर निकाला और समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। मनीष सिसोदिया आगे बढ़े तो उनका साथ पूरा लाव लश्कर था। सड़क पर उनके समर्थकों के हाथ में तख्ती और जुबान पर सिसोदिया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन ये लोग शायद भूल गए कि सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है और वो भी दिल्ली में हुए शराब घोटाले में सवाल जवाब के लिए। बहरहाल सिसोदिया का शक्ति प्रदर्शन वाला काफिला आगे बढ़ा और राजघाट पहुंचा, जहां उन्होंने बापू को नमन कर शांति का पाठ किया। जब राजघाट से बाहर आए तो एक नए जोश के साथ साथ सिसोदिया पूछताछ से पहले ही अपनी गिरफ्तारी को लेकर आश्वस्त दिखे। जेल जाने को लेकर, जेल में महीने रहने को लेकर आश्वस्त दिखे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत मान है। हमें आपके ऊपर बहुत मान है।
लेकिन सीबीआई के सवालों का सामना करने से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम विक्टिम कार्ड भी खेलते दिखे। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये मुझको जेल भेज क्यों रहे हैं, झूठा आरोप लगा क्यों रहे हैं, ये सीबीआई की ईडी की इंक्वायरी हो क्यों रही है? इनको भी पता हमने कुछ गड़बड़ी नहीं की, लेकिन इसलिए कर रहे हैं। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मनीष सिसोदिया के समर्थन में लगातार बयानबाजी करते रहे। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करके अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। मैं केंद्र सरकार की सारी एजेंसी से ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ गए ये 10,000 करोड़ रुपए अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है? देखिए, पूछताछ नहीं है, ये गिरफ्तारी होगी और कई महीनों तक मनीष जी जैसे बता के गए हैं उनको बंद रखा जाएगा। किसी तरीके से पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है, मगर दबेंगे नहीं। ये अफसोस की बात नहीं है, गर्व की बात है, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करता है तब तब उस जुल्म से लोहा लेने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए जेल जाना पड़ता है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नेताओं का जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। संबित पात्रा ने इसे आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार बताया। और आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई थी, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया था। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 बड़े तर्क दिए थे। दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी खत्म होगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायतें दूर होगी, हर वार्ड में शराब की दुकानों का सामान का वितरण होगा। लेकिन केजरीवाल सरकार की इस नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर दी। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों का नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए। इस बीच ईडी और सीबीआई ने दावा किया, शराब लॉबी की मिलीभगत और रिश्वत के साथ दिल्ली की आबकारी नीति को संशोधित करते हुए अनियमितताएं की गई। शराब लाइसेंस फीस माफ या कम की गई और शराब लाइसेंस लेने वालों को अनुचित लाभ दिया गया। ये भी आरोप लगाया गया कि शराब फर्मों ने इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया। सीबीआई ने मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।